राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन के रास्ते धुंध से भर जाएं, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, जब अपने भी पराये लगने लगे और मन ये पूछने लगे कि अब क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, कौन मेरा हाथ थामेगा, तब रुक जाना मत, घबराना मत, टूट जाना मत, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब भीतर छुपी शक्ति तुम्हें पुकार रही होती है। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब समझ लो कि तुम्हें नया रास्ता बनाने के लिए चुना गया है। यह संसार उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अंधेरे को कोसा नहीं, बल्कि अपने भीतर दीप जलाया। तुम क्यों रोते हो कि मुझे राह नहीं मिल रही? क्या तुमने अपने भीतर झांका है? क्या तुमने उस मौन को सुना है जहां से समाधान जन्म लेते हैं? याद रखो, जब बाहर सब द्वार बंद हो जाते हैं, तब भीतर का एक द्वार खुलता है और वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जहां तुम्हारी प्रतीक्षा स्वयं भाग्य कर रहा होता है। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया, तब ये मत सोचो कि जीवन ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि ये समझो कि जीवन तुम्हें नया रूप देने की तैयारी कर रहा है। बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है, तब वो रोता नहीं, वो शिकायत नहीं करता, वो अंधेरे में भी विश्वास रखता है कि एक दिन मैं वृक्ष बनूंगा। उसी प्रकार जब परिस्थितियां तुम्हें दबा दें, जब अपमान तुम्हें घायल कर दे, जब असफलता तुम्हारी आंखों में आंसू भर दे, तब अपने आप से कहो, ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। जो व्यक्ति अंधेरे में भी आशा की लौ जलाए रखता है, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा समय कठिन है और समय बदलते देर नहीं लगती। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारी समझ समाप्त हो जाती है, ताकि तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकल सको। तुम पूछते हो मुझे ही क्यों? मैं कहता हूं तुम्हें ही क्यों नहीं? क्या तुम में वो साहस नहीं जो इस परीक्षा को पार कर सके? क्या तुम्हारा विश्वास इतना छोटा है कि एक तूफान उसे डिगा दे? जब समुद्र में तूफान आता है, तब नाविक किनारे पर बैठकर रोता नहीं, वो पतवार संभालता है, दिशा तय करता है और लहरों से संघर्ष करता है। उसी तरह तुम्हें भी परिस्थितियों से भागना नहीं, उनका सामना करना है। याद रखो, डर हमेशा अंधेरे में जन्म लेता है, लेकिन जैसे ही तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो, वो डर स्वयं पीछे हट जाता है। जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब अपनी सांसों को सुनो, अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करो, क्योंकि वहीं तुम्हें संकेत मिलेंगे। तुम्हें यह संसार इसलिए कठिन नहीं लगता कि रास्ते नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हो। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है, उसे दिशा की कमी नहीं रहती। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल है। परिस्थितियां चाहे जितनी कठोर हों, तुम्हारा विश्वास उनसे बड़ा होना चाहिए। जब तुम गिरते हो, तब धरती तुम्हें संभालती है। जब तुम रोते हो, तब आकाश तुम्हारी पुकार सुनता है। जब तुम अकेले होते हो, तब ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। ये मत सोचो कि सब तुम्हारे खिलाफ है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम अपनी असली शक्ति पहचान सको। भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले चलना साहस मांगता है, और जो अकेले चलना सीख लेता है, वही दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। यदि आज तुम्हें कोई राह नहीं दिख रही, तो इसका अर्थ ये नहीं कि राह है ही नहीं। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। समस्या में उलझकर मत बैठो, समाधान खोजने का संकल्प लो। रोकर मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुस्कुराकर कहो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब रात सबसे गहरी होती है, तब सुबह सबसे निकट होती है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी परिपक्वता है, तुम्हारी असफलता तुम्हारी शिक्षा है। जो आज तुम्हें रोक रहा है, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेगा। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो। मत डरो कि लोग क्या कहेंगे, मत रुको कि दुनिया क्या सोचेगी। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी राह तुम्हारी है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी है। जब कोई रास्ता न दिखाई दे, तब अपने कदमों की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें दिशा देंगे। यदि कभी ऐसा लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, कि अब टूट जाऊंगा, तब याद करना कि तुम पहले भी कठिन समय से गुजरे हो और आज भी खड़े हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को झुका सकती है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे मत खो। परिस्थिति चाहे जितनी अंधेरी हो, एक दीपक ही काफी होता है रोशनी फैलाने के लिए, और वह दीपक तुम्हारे भीतर है।
उसे जलाओ, उसे प्रज्वलित करो, उसे अपनी आशा का आधार बनाओ। तुम्हें रास्ता बाहर नहीं मिलेगा, तुम्हें रास्ता अपने भीतर बनाना होगा। अपने भय को चुनौती दो, अपनी शंकाओं को त्यागो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। जब तुम्हारा संकल्प अडिग हो जाता है तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा साहस है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा ईश्वर है। इसलिए उठो, स्वयं को संभालो, अपने आंसू पोंछो और एक कदम आगे बढ़ाओ। देखना, जैसे ही तुम पहला कदम रखोगे, धरती स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना देगी। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब ये समझ लो कि तुम्हें अपने जीवन का नया अध्याय लिखना है। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास करते हैं। डर को त्यागो, संदेह को छोड़ो, आलस्य को दूर करो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, प्रयास ही तुम्हारी पूजा है, धैर्य ही तुम्हारी विजय है। और जब तुम ये समझ जाओगे कि हर अंधेरा एक परीक्षा है, हर परीक्षा एक अवसर है, हर अवसर एक नई दिशा है, तब तुम्हें कभी रास्ते की कमी नहीं होगी। जब तुम्हें यह लगे कि अब सच में कोई सहारा नहीं बचा, कि जिन हाथों को थामकर तुमने जीवन की राह तय की थी वे हाथ भी छूट गए, तब स्वयं से ये मत कहना कि मैं अकेला हूं, बल्कि ये कहना कि अब मुझे अपनी असली शक्ति पहचाननी है। क्योंकि अक्सर सहारे छिन जाने के बाद ही मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। जब तक कोई साथ देता रहता है तब तक भीतर की क्षमता सोई रहती है, पर जैसे ही सब दूर चले जाते हैं आत्मबल जाग उठता है और वही आत्मबल तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखते हो और मुस्कुराते हो कि अच्छा हुआ उस दिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, वरना मैं अपनी नई दिशा कैसे खोज पाता। तुम्हें समझना होगा कि रास्ता दिखाई न देना भी एक संकेत है। ये संकेत है कि तुम्हें पुराने ढर्रे से बाहर निकलना है। वही सोच, वही डर, वही सीमाएं, इन्हीं ने तुम्हें बांध रखा था। जब सब कुछ साफ दिखाई देता है तब हम सोचते नहीं, बस चलते रहते हैं। पर जब धुंध छा जाती है तब हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। और वही सावधानी, वही जागरूकता तुम्हें परिपक्व बनाती है। इसीलिए अंधेरे को दुश्मन मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें सिखा रहा है कि बिना रोशनी के भी चलना संभव है, यदि भीतर विश्वास की लौ जल रही हो। कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो, कितनी बार ऐसा लगा था कि अब सब खत्म हो गया, कितनी बार ऐसा लगा था कि अब संभलना कठिन है। फिर भी तुम उठे, तुमने खुद को संभाला, तुमने आंसू पोंछे और आगे बढ़े। वही शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है। परिस्थितियां नई हो सकती हैं, पर तुम्हारा साहस पुराना नहीं हुआ, वह आज भी उतना ही जीवित है। फर्क बस इतना है कि तुमने उस पर से विश्वास हटा लिया है। उसे फिर से जगाओ। अपने आप से कहो, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं संघर्ष से डरने वाला नहीं हूं, मैं वही हूं जो गिरकर भी उठता है, रोकर भी मुस्कुराता है, टूटकर भी जुड़ जाता है। जब मन में बहुत शोर हो, जब विचार उलझ जाएं, जब निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब कुछ देर शांत हो जाओ। भागो मत, घबराओ मत, बस ठहर जाओ। ठहरना हार नहीं है, ठहरना तैयारी है। जैसे धनुष पीछे खींचा जाता है तभी तीर आगे जाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें पीछे धकेलता है ताकि तुम आगे और तेजी से बढ़ सको। इसलिए यदि अभी तुम पीछे जाते हुए महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि आगे छलांग बहुत बड़ी होने वाली है। ये समय तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आया है। और सुनो, दूसरों से तुलना करना बंद करो। जब रास्ता न दिखे तब लोग अक्सर दूसरों को देखकर घबराते हैं। वो आगे बढ़ गया, वो सफल हो गया, उसका जीवन सरल है, पर तुम्हें क्या पता उसके भीतर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, तुम्हारी राह भी अनोखी है। तुम्हें उसी राह पर चलना है जो तुम्हारे लिए बनी है। यदि सब कुछ साफ साफ दिख जाता तो जीवन में रोमांच कहां रहता। संघर्ष ही तो वह आग है जो सोने को कुंदन बनाती है। यदि तपन न हो तो चमक भी नहीं होती। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि हर कठिन क्षण स्थायी है, कोई भी तूफान स्थायी नहीं होता। बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, सूरज को हमेशा ढक कर नहीं रख सकते। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का प्रकाश भी स्थायी है। कुछ समय के लिए परिस्थितियां उसे ढक सकती हैं, पर बुझा नहीं सकती। इसलिए अपने भीतर की रोशनी को पहचानो।
उसे स्वीकार करो, उसे मजबूत करो। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया, तब अपने सीने पर हाथ रखकर महसूस करो ये धड़कन अभी भी चल रही है। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने अभी तुम्हारी कहानी पूरी नहीं की है। और याद रखो, जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब कर्म करना मत छोड़ना। बैठकर रोने से राह नहीं बनती, उठकर प्रयास करने से रास्ते खुलते हैं। भले ही तुम्हें दिशा स्पष्ट ना हो, फिर भी एक छोटा कदम उठाओ। छोटा कदम भी ठहराव से बड़ा होता है। धीरे धीरे वही छोटे कदम मिलकर बड़ी दूरी तय कर देते हैं। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस रास्ते को तुम खोज रहे थे वह तुम्हारे कदमों से ही बनता गया। अपने भय को नाम दो, उसे पहचानो और फिर उसे चुनौती दो। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे भागते हो। जैसे ही तुम उसका सामना करते हो वह सिकुड़ने लगता है। अपने आप से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर सोचो, क्या मैं उसे सह नहीं सकता? तुम उससे भी ज्यादा सह चुके हो, तुम उससे भी बड़ी परीक्षाओं से गुजर चुके हो। इसीलिए अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। जीवन तुम्हें गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कठिन होता है। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब समझ लो कि तुम्हें अपने भीतर के मार्गदर्शक को जगाना है। दूसरों की आवाजों में मत उलझो। हर कोई अपनी समझ से सलाह देगा, पर तुम्हारे जीवन की सच्चाई तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अपने हृदय की सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। आज यदि तुम अंधेरे में खड़े हो तो घबराओ मत। अपने हाथ फैलाओ, अपनी आंखें बंद करो और भीतर से कहो, मुझे विश्वास है। ये विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब तुम मुस्कुरा कर कहो, देखना यहीं से सब शुरू होगा। क्योंकि कई बार सबसे सुंदर कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सबको अंत दिखाई देता है। जब मन बार बार कहे कि अब आगे कुछ भी नहीं बचा, कि हर दिशा बंद हो चुकी है, तब अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछना, क्या सच में रास्ते बंद हो गए हैं या मेरा साहस थक गया है? क्योंकि अक्सर रास्ते नहीं रुकते, हमारी हिम्मत रुक जाती है। परिस्थितियां दीवार नहीं बनती, हमारा डर दीवार बन जाता है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं भीतर है, उसी दिन तुम्हारा आधा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है। कभी समतल धरती मिलेगी, कभी ऊंचे पर्वत, कभी गहरी घाटियां। यदि हर समय सब स्पष्ट दिखता रहे तो विकास रुक जाएगा। अंधेरा इसलिए आता है ताकि तुम प्रकाश का मूल्य समझ सको। रुकावट इसलिए आती है ताकि तुम अपनी क्षमता पहचान सको। और अकेलापन इसलिए आता है ताकि तुम स्वयं का साथ सीख सको।